हेलो दोस्तों, आपका उदित एग्री फील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो मैं बताऊंगा आपको। यूपी कैटेड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप बीएससी एमएससी यानी कि यूजी और पीजी के लिए दोनों के लिए कोर्स भर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और इसमें क्या क्या ट्रेड है और वेटनरी के लिए भी भर सकते हैं। चलिए तो मैं बताऊंगा आपको फ़ीस कितनी है, एज लिमिट कितनी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा आपको और इसमें लास्ट में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए तो इसकी फ़ीस कितनी है, एज लिमिट क्या है, तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा इसी वीडियो में माध्यम से। और चलिए तो देखते हैं। सरदार भाई वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, यूपी कैटेट। तो यहाँ पर विषय दी गई हैं और पृष्ठ संख्या दी गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और टेबल 4 देख सकते हैं, पीएचडी और स्नातक और प्रास्नातक पीएचडी, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप इसमें सारा कुछ दिया गया है, इसमें पेज के माध्यम से दिया गया है। मैं आपको एक और आज पूरा कुछ बता दूंगा आपको मैं, और कब से तिथि इसकी स्टार्ट है। तो चलिए मैं बताता हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। इसमें हम आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी वैकेंसियाँ डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। और जितनी भी वैकेंसियाँ ऑफलाइन आती हैं या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती हैं यानी, तो हम उनको सबको इसी पे अपलोड करते रहते हैं, एग्रीकल्चर पे अपना उदित एग्री फील्ड पे करते रहते हैं। और चलिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और आज जैसा कि आज आज हम 6 मार्च है, चलिए तो बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन के लिए तिथि दी गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन के लिए तिथि गई है 28 फरवरी से 15 अप्रैल, लेकिन ये आज 6 मार्च है, तो आज ही यूपी सरकारी रिजल्ट पे अपलोड हुआ है। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और सरकारी रिजल्ट दोनों पर ही इसको जा करके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है 28 फरवरी से, और 28 फरवरी से स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये 6 फरवरी से दिखा रहा है सरकारी रिजल्ट पर। और इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 15 अप्रैल 2021। और ये कब साइट बंद होगी, तो 5 बजे को इसको साइट बंद हो जाएगी। ऑनलाइन फ़ीस काटने की तिथि इसकी बात की जाए तो 16 अप्रैल को है, शाम 5 बजे को बंद हो जाएगी। उससे पहले आप फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। चलिए आवेदन, यदि आपके आवेदन में कुछ संशोधन की तिथि है तो उसको तिथि के लिए दिया गया है 17 से 20 अप्रैल के बीच टाइम दिया गया है, तो आप उसमें कर सकते हैं। और कोशिश करना कि करेक्शन कराने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अच्छे से फिलअप कीजिए, ठीक है। चलिए प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि, इसमें प्रवेश पत्र आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और प्रवेश परीक्षा तिथियाँ 16 से 17 से स्टार्ट हो जाएंगी। परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि तो 30 जून दी गई है, आपका रिजल्ट 30 जून को आ जाएगा। चलिए तो इसमें कुछ और भी चीज़ दी गई है, आपको काउंसलिंग कब होगी, तो सीट लॉक कब होगी, तो इसमें सब कुछ दिया गया है। वेरिफिकेशन कब होगा तो मैं आपको बताता जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, ये 5 से 7 जुलाई के बीच होगा, ठीक है जी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, तो आपको 8 जुलाई को आपको सीट लॉक करानी पड़ेगी, आपको चूज़ करना पड़ेगा। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन चूज लॉकिंग कब की जाएगी, तो 9 को की जाएगी। और परीक्षा आयोग विश्वविद्यालय द्वारा सीट आवंटन, तो जो आपको यूपी कैटेड आपको सीट आवंटन कब करेगी, 17 जुलाई को आपको सीट मिल जाएगी, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, तो आपको अपलोडिंग कब करने हैं अपने डॉक्यूमेंट, 18 से 21 जुलाई के लिए, ठीक है जी। परीक्षा आयोग विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, ये आपका वेरिफिकेशन होगा जो परीक्षा विश्वविद्यालय कराएगी, ये 23 जुलाई को होगा। चलिए अभ्यर्थी द्वारा रीडॉक्यूमेंट अपलोड, आपको एक और चांस दिया जाएगा री अपलोड करने के लिए, तो 24 जुलाई को है। परीक्षा आयोग विश्वविद्यालय द्वारा री डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको कब होगा, तो 25 को होगा, 25 जुलाई को सॉरी। और अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा की जाएगी, तो आपको 26 जुलाई को होगी। ये सब कुछ आपको पास करने के बाद ये सारा कुछ हो जाएगा। और अभ्यर्थी द्वारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करना होगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से अब जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं।
आवंटित अभ्यर्थी का संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे ही आप कॉलेज आपको आवंटित हो जाएगा, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा उस पर लिखा हुआ, तो आपको वहाँ कॉलेज में जाना है और 29 जुलाई को आपका वेरिफिकेशन होगा। तो आप सारे कागज़ लेके जाइए, मोस्टली सब कागज़ लेके जाइए, ठीक है। चलिए, स्नातक के लिए अभ्यर्थी के लिए काउंसलिंग डेट दी गई थी, तो ये दी थी स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग। अब चलिए प्रार्थना तो पाठ्यक्रम की द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ से, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से होगा। मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा और वीडियो लंबी खिंच जाएगी। चलिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 2 अगस्त को होगा और अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग 3 को होगा। फिर उसी तरह परीक्षा आयोग विश्वविद्यालय द्वारा सीट आवंटन की जाएगी, 8 अगस्त को की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 9 से 11 अगस्त तक किए जाएंगे। परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा द्वारा होगी, तो ये विश्वविद्यालय द्वारा होगी, तो यह 13 अगस्त को की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा डी डॉक्यूमेंट जब होगा आपको 14 अगस्त को करना पड़ेगा और परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा डी डॉक्यूमेंट कब होगा, 16 अगस्त को होगा। अभ्यर्थी सिक्योरिटी फीस जमा की जाएगी, वो आपको 19 अगस्त को की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपको लेटर मिलेगा अलॉटमेंट लेटर, वो आपको मिलेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आपको 20 अगस्त को। और आपको आवंटित संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो आपको 20 को होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं 20 अगस्त को, मोस्टली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, प्लीज़ डॉक्यूमेंट सारे लेके जाइए। और यह तीसरी चरणों में काउंसलिंग होगी, तो वो आपको यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 22 से 24 अगस्त तक। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना, तो ये 27 को होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग 26 से 28, और काउंसलिंग में आवंटित आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको 30 अगस्त को। स्नातक विषय की विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग, तो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा दिया गया है, तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से खींचता जा रहा हूँ। अब परास्नातक अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग, तो इनके लिए मैं बता दूँ, हाँ एक और बात बता दूँ, आप इसको अपीयरिंग और पास आउट के साथ इसको भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो परास्नातक के लिए बताता हूँ। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 10 से 14 जुलाई तक ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन चूज फिलिंग के लिए 15 जुलाई, और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग जो हो जाएगी आपकी 16 जुलाई को हो जाएगी। और परीक्षा आयोग विश्वविद्यालय सीट आवंटन करेगा वो 22 जुलाई को करेगा। और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो होंगे 23 से 25 तक होंगे, यानी आपको 2 दिन मिलेंगे, आपको 2 दिन में ही सारा कुछ करना है। परीक्षा आयोग विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो आपको 27 जुलाई को होगा, अभ्यर्थी री से द्वारा होगा 28 जुलाई से होगा, और परीक्षा आयोग री डॉक्यूमेंट 29 जुलाई। अभ्यर्थी का सिक्योरिटी फीस जमा जो होगा आपका 31 जुलाई को होगा, 31 जुलाई को होगा, ठीक है। परास्नातक की द्वितीय, तो ये सेकंड काउंसलिंग है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। और ये ऑफलाइन काउंसलिंग यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब पीएचडी वालों के लिए बता दूँ, पीएचडी पाठ्यक्रम की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग, जो आपकी काउंसलिंग होगी वो होगी 15 से 17 जुलाई होगी। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन चूज फीलिंग 18 जुलाई की 2000 तक होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन चूज लॉकिंग जो होगी आपकी 19 जुलाई होगी। ऐसे ही आपको यहाँ सारा कुछ दिया गया, आप तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप इन तिथियों का हमेशा ध्यान रखें वरना आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा और आपको प्रॉब्लम करना पड़ेगा, फिर आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल सकता है। चलिए, आपको ये द्वितीय ऑफलाइन काउंसलिंग होगी पीएचडी की, और ये फिर फाइनल आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upcattedadmission.org.in। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यूपी कैटेड 2021 की प्रवेश परीक्षा हेतु अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, किसी भी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म का विचार नहीं किया जाएगा। आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना। चलिए तो यहाँ पर बात की जाए तो
यूनिवर्सिटी हैज़ फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कॉलेज, तो आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ, मेरठ बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस मेरठ, मेरठ हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग मेरठ, मैंने शॉर्ट में नाम लेता जा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी मेरठ। तो इसके 4 कॉलेज एग्रीकल्चर के मेरठ में हैं। यहाँ पर देखिए ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बताते जाऊँगा। और यहाँ द यूनिवर्सिटी हैज़ फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे एग्रीकल्चर? अयोध्या में मिलेगा, आजमगढ़ में मिलेगा, अयोध्या। तो यहाँ पर ये सारे कॉलेज की डिटेल दी गई है। और हाँ, आपको एक और चीज़ बताते हैं, तो लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप के लिए तो यहाँ पर दी गई है यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूजी, पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंटों के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यूजीसी के लिए दिया गया है 25,000 पर मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ ब्यौरा दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी चलता जा रहा हूँ, आप देख लेना अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए यूजी के लिए बात की जाए तो ये सारी सीटें हैं बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आप यूजी में जो भी आप करना चाहते हैं और आपके पास एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। चलिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एग्रीकल्चर बीएससी, हॉर्टिकल्चर बीएससी फॉरेस्ट्री, बैचलर ऑफ फिशर और बीवीवीएससी यानी कि वेटनरी साइंस, बीएससी होम साइंस कम्युनिटी। तो आप यहाँ पर ये सारे यूजी में आएंगे, यानी कि 12th के बाद आप इसको भरोगे, ठीक है। 12th के बाद आप इसे भरोगे और पीजी में आप ग्रेजुएशन के बाद के फॉर्म को भरोगे, ठीक है। तो अभी ये ग्रेजुएशन के लिए बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। चलिए, पोस्ट ग्रेजुएट अभी आया पीजी। आप जब एमएससी में एडमिशन लोगे तो आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप कौन कौन से भर सकते हैं, देखिए आपके पास क्वालिफिकेशन इधर दिया गया है, ये आपके पास होना चाहिए और ये आपकी सब्जेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं बायो केमिस्ट्री, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पर दिया गया है। बीएससी एजी होना चाहिए, हॉर्स बीएससी एजी, हॉर्टिकल्चर, ये सारा कुछ दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो ये सब कुछ आपके लिए है। एमएससी वालों के लिए आप यहाँ से जिससे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। एग्रोनॉमी रहा, एनिमल हस्बेंड्री रहा, डेयरी रहा, आप कर सकते हैं। ये एएच का ही है। एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, ये सारा कुछ, सीड साइंस टेक्नोलॉजी, सोइल कंजर्वेशन, ये सब एमएससी के लिए दिया गया है। आप जो भी कोर्स करना चाहें आप कर सकते हैं और अपना कोर्स करके सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री आप सब कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आप जल्दी जल्दी से बताता जा रहा हूँ, ये सब एमएससी के लिए है, एमएससी वाले भर सकते हैं। चलिए, ये यहाँ से पीएचडी के लिए दिया गया है, आप जिससे भी करना चाहो आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से करना चाहो, एक्सटेंशन से करना चाहो, बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहो, मेट्रोलॉजी से करना चाहो, स्टेटिक्स से करना चाहो, एग्रोनॉमी से करना चाहो, एनिमल हस्बेंड्री से करना चाहो, डेयरी टेक्नोलॉजी से करना चाहो, जो भी जिससे भी आप करना चाहो उससे कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए चार्ट दिया गया है, टेबल नंबर चार्ट, नंबर ऑफ सीट यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है किसके लिए कितनी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल फीस पेड, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और यहाँ देखिए टोटल फीस पेड, पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी, पीजी के लिए, एमएससी के लिए और ये भी एमएससी के लिए ही है। चार्ट दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी सब एमएससी के लिए दिया गया है। आप इसको आराम से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, आपको वहाँ से आसानी पड़ेगी और आपको देखने में राहत मिलेगी। चलिए, तो मैं बताऊंगा आपको अब कैसे फॉर्म भरना है। तो मैंने बताया था जैसा कि आपको पहले कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल नंबर अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा और आपकी जीमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। चलिए मैं बताता हूँ। आवेदन पत्र भरने से पहले विवरण को भली भांति पढ़ लें, समझ लें
ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी के पास एक वैध मोबाइल नंबर अनिवार्य है और ईमेल आईडी। आवेदन भरने और आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। हाँ, आपको ऑनलाइन आवेदन करने हेतु इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप सरकारी रिजल्ट पे भी जा सकते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद खुल जाएगा। आप रजिस्टर पासवर्ड को डालिए और अपना पासवर्ड डालिए, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, कभी कभी थोड़ा रुक जाता है ईमेल और पासवर्ड समय आने में, तो वेट कीजिए आप। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है अभ्यर्थी को। फिर आपको लॉगिन करने के बाद हाई स्कूल, ठीक है, और आप यदि आपके घर में कोई डिफेंस में है या आप डिफेंस में हैं या विकलांगता है तो आप इन सब पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। उपरोक्त स्टेप पूरा 3 होने के बाद शुल्क आपसे लिया जाएगा, पेमेंट लिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी यूपी कैडेट चुनकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन जन्म तिथि सबमिट पर करें। इसके बाद दोबारा दिया गया सूचना विवरण खुल जाएगा। विवरण का मिलना करने के बाद जमा करने के लिए सबमिट पर पुनः दूसरा स्टेप खुल जाने के बाद कंफर्म कर दीजिए। अगले पृष्ठ पर ऑनलाइन डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग पेमेंट पर विकल्प चुन सकते हैं, जिससे भी आप करना चाहो। ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के द्वारा फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रिंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश, डिग्री आपके पास ये सारी डिग्री होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बीएससी होनी चाहिए पीजी कोर्स के लिए, और यूजी के लिए तो आपके पास 12th होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और फोटोग्राफ 31 जनवरी 2021 से पहले की ना हो। ठीक है जी, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है 31 जनवरी से पहले की ना हो। और आप वहाँ से अपना कैटेगरी वगैरह ये सब, और इसके मैं आपको बताऊंगा कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ गए हैं, वो भी आपको बता दूंगा। फ़ोटो वगैरह ये सब भर जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह भर जाएगा, आपके पास स्पोर्ट वगैरह हो जो भी भर सकते हैं। और इसके चलिए एग्जाम सेंटर की बात की जाए तो अयोध्या, बांदा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, ये सब आपके एग्ज़ाम कोड हैं। इधर कोड दिए गए हैं, इधर कोड दिए गए हैं, और इधर शहर दिए गए हैं। आप चुन के आप जिससे भी भरना चाहो आप वहाँ से भर सकते हैं, आपके पास जो भी है। और यहाँ पर फ़ीस की बात की जाए तो हाँ, ये देखिए फ़ीस की बात की जाए तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए 1250 रुपये है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1050 रुपये है। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी प्रकार की वीडियो पहुंचाते रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वैकेंसियों से रिलेटेड, जो कि उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती हैं। थैंक यू, जय हिंद।